जय साथियों मैं आपका एडवोकेट शान इलाही बॉम्बे हाई कोर्ट से मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अर्लियर एमए एप्लीकेशन में अर्लियर डेट यानी कि 14 जुलाई को जो एक ऑर्डर दिया था जिसमें 25 करोड़ रुपए नोहेरा जिसमें भरने में असफल रही थी। उस वक्त नलिन कौली जी सीनियर काउंसिल उनके लिए अपीयर हुए थे। उसके बाद ईडी को अरेस्ट करने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन अब तक नोहेरा शेख ईडी की कस्टडी में है या नहीं, ये सवालिया निशान है, जिसके मद्देनज़र हमने अपनी तरफ से एक लेटर टाइप किया, हमारे क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया है। हमारे क्लाइंट का नाम है मंसूर अहमद, जिन्होंने अर्लियर 1,64,50,000 इसमें इन्वेस्ट किए थे 2017 से 18 में, और उन्होंने थोड़ा पैसा कुछ रिसीव किया था, उसके बाद कोई अमाउंट नहीं आया था। उसके बाद हमने ईडी के डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, हेड ऑफ डायरेक्टर को हमने लेटर लिखा है और जल्द से जल्द उनकी अरेस्ट की मांग की है एज़ पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस पर्डीवाला सर बेंच। तो ये अपडेट है और हम शुरुआत से अब तक चाहे ये केस कितना लंबा चले, कब तक चले, लेकिन हमारा मकसद यही है कि नॉन कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट सभी को पैसा इसमें दिलवाना है और उनके हक की लड़ाई लड़ना है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सोशलिस्ट आफ्ताब सिद्दीकी मैडम भी हैं, जो इस केस को मेरे साथ हमेशा मेरे बैकअप में रही हैं, हमेशा सपोर्ट की है। इफ यू वांट टू से समथिंग एल्स अबाउट दिस केस। आई जस्ट वांट टू टेल कि ईडी को क्या प्रॉब्लम है, जब अरेस्ट का ऑर्डर मिला है तो वो नोहेरा शेख को अरेस्ट करने के लिए। सबसे बड़े सवाल मुंबई पुलिस को कि एक औरत को इतने करोड़ों का स्कैम करते हुए कौन बैक कर रहा है, तो वो तो अभी तक एक्सपोजर आया ही नहीं है। बस एडवोकेट्स भाग रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स है वो परेशान हैं। सो आई थिंक द होम मिनिस्टर हैज़ टू टेक अ कॉल ऑन दिस। एक्चुअली ईडी, एसएफआईओ, ईओडब्ल्यू जो एजेंसी काम कर रही हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन और पूरी मजबूती से करना होगा और उन्हें जब तक जेल में रखना होगा जब तक वो इन्वेस्टर्स का अमाउंट नहीं दे देंगे। जिस तरह से आपने देखा सोशलिस्ट, जर्नलिस्ट, काफ़ी लोगों ने इसमें मेरी मदद की, मेरे साथ सभी एसोसिएट्स, सीनियर एडवोकेट सभी ने मदद की और इस केस को अंतिम पड़ाव तक पहुँचाया। और बहुत जल्दी ये वादा है आपका, जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा, जब तक मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपके लिए, आपके हक के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में प्रोसीड करते रहूँगा। जय हिंद साहब।